पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके जल रहा है। वहाँ की आवाम सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिजली, खाना, पानी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक की जाएं। हेल्थ केयर और एजुकेशन को भी एक्सेसिबल बनाया जाए। संभव हो तो मुफ्त ही कर दिया जाए। ये मांगे पीओके की जनता पहले भी करती आई है। आपको याद होगा नवंबर 2023 और मई 2024 में इन्हीं मांगों को लेकर बड़े प्रदर्शन भी वहाँ पे हो चुके हैं, पर इनका कोई ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल पाया था। अब तक पीओके में इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही थी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, शॉर्ट में जिसे जेएएसी या जैक भी आप कह लीजिए। जैक 2023 वाले प्रदर्शन के समय ही बनाई गई थी। उसी समय वो वजूद में आई थी। सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल किए गए थे। आम जनता के अधिकार की बात ये जैक करती है। कोई बहुत पुराना इसका इतिहास नहीं रहा है। अभी जो मौजूदा प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीओके में, उसका नेतृत्व भी जैक ही कर रही है। जैक का तरीका आमतौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाला ही रहा है। उनके लोग सड़कों पर निकलते हैं, आम लोगों को शामिल करते हैं, हड़ताल करते हैं। इसलिए पीओके की जनता भी उनका साथ देती है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा एनालिसिस किया जा रहा है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं पीओके के कई इलाकों में, उनमें सबसे ज़्यादा जो भीड़ जुटी है वो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर जमी थी। वहाँ भी एक लाल चौक है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां लगभग 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। इतनी बड़ी संख्या देखकर पीओके की सरकार को डर हुआ तो उसने पुलिस की संख्या वहां पर बढ़ा दी। क्योंकि जैक ने प्रदर्शनों की जानकारी पहले ही दे दी थी, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, मैं खुद कुछ समय बाद आऊँगा और आपसे बातचीत करूंगा। ये तब की बात है जब शरीफ यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में हिस्सा लेने अमेरिका गए हुए थे। पर जैक ने शरीफ की बात नहीं मानी और प्रदर्शन शुरू कर दिए। 29 सितंबर को ही पीओके की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी ने एक अमन मार्च निकाल दिया जैक की मांगों के विरोध में। दोनों गुटों के लोगों में तकरार हुई, भिड़ंत हुई और इस तरह से ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गए। गोलियां चलाई गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ये प्रोटेस्ट मजीद और भड़क गए। अब ताज़ा अपडेट ये है कि अब तक इन प्रदर्शनों में 15 लोग मारे जा चुके हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये कह रही है, और दर्जनों घायल हुए हैं। हालात इतने ख़राब है कि पूरे पीओके को बंद कर दिया गया है। जगह जगह कर्फ्यू लगे हैं, इंटरनेट भी बंद है। प्रोटेस्ट और ना बढ़े इसके लिए पाकिस्तान की सेना भी अब पीओके में तैनात की जा रही है। यानी 40 लाख की आबादी अनिश्चितता की स्थिति में जी रही है। पीओके और पाकिस्तान की सरकार मिलकर जैक वालों को भारत का एजेंट बता रही है। आरोप लगा रही है कि ये प्रोटेस्ट भारत की तरफ से फंडिंग की गई है, उसी की वजह से हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में जानेंगे पीओके में प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, और ये भी जानेंगे कि प्रोटेस्ट पिछले, ये जो अभी मौजूदा प्रोटेस्ट है वो पिछले प्रोटेस्ट से कितने अलग हैं। नमस्ते, मैं हूँ साजिद और आप खबर गाँव देख रहे हैं। आप जानते ही हैं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जाने की कोशिश की और उस पर हमला किया था। फिर भारत ने उसे बचाने के लिए अपने सेना भेज दी थी। लड़ाई थमने के बाद जम्मू और कश्मीर का दो तिहाई हिस्सा था वो भारत के पास रहा। इसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी शामिल थे। एक तिहाई हिस्से पर हो गया पाकिस्तान का कब्जा। पाकिस्तान इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी एजेके बुलाता है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके ही है। भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन के पास भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है, आक्साई चीन, जिस पर बहुत कम ही चर्चा होती है। भारत इस पूरे इलाकों को अपना ही हिस्सा मानता है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था। इसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसको खाली कर देना चाहिए, मगर पाकिस्तान ना इसके लिए तैयार है और उल्टा वो पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने की कई नाकाम कोशिशें अब तक कर चुका है। तो पीओके का स्टेटस क्या है? पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक पीओके उसका प्रांत नहीं है, बल्कि कश्मीर का मुक्त कराया हुआ उसका एक हिस्सा है। प्रांत घोषित नहीं किया गया है, मगर कई मामलों में उसे स्वायत्तता भी मिली हुई है। उनका अपना राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, अपनी विधानसभा भी है उनकी, खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने बनाया हुआ है। इसके बावजूद पीओके से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज लेती है। पीओके का संविधान पाकिस्तान में विलय की मुखालिफत करने वाले लोगों और जो पार्टियां चलती हैं इस मुहिम को लेकर,
इन सब को रोकता है काम करने से। तो असेंबली के जो सदस्य हैं, पीओके के जो असेंबली के जो सदस्य हैं, वो पाकिस्तान के प्रति वफादारी की कसम उनको खानी पड़ती है। पीओके पर पाकिस्तान सरकार इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल रखती है। कश्मीर काउंसिल के ज़रिए ये कंट्रोल बनाया जाता है। इस काउंसिल में 14 मेंबर शामिल हैं। इनकी नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही करते हैं। 14 में से 6 को तो पाकिस्तान की सरकार खुद चुनती है और जो बाकी के 8 सदस्य हैं वो पीओके की असेंबली से आते हैं। पीओके की असेंबली में कुल 53 सीट हैं, पर ज़्यादातर पाकिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनका वहाँ पे दबदबा है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टियों का दबदबा है वहाँ पे। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक, जिनकी खुद की रेसिडेंसी पेशावर की है, मतलब कश्मीर की नहीं है। कश्मीर में हालांकि वो पैदा हुए थे, लेकिन उनकी रेसिडेंसी पेशावर की है। फिलहाल वो इस्तेकाम पाकिस्तान नाम की पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टियों से जुड़े रहे हैं। जैसे भुट्टो की पीपीपी से भी उनका जुड़ाव रहा है लंबे समय तक। भले ही वो कश्मीर में पैदा हुए हों, लेकिन वहाँ की किसी रीजनल पार्टी से उनका ताल्लुक कम ही रहा है। बहरहाल, अब आप पीओके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं मौजूदा प्रोटेस्ट पर। हुआ ये कि 9 सितंबर 2025 को पीओके के हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई, पिटीशन डाली गई। इसमें कहा गया कि ये जो जैक है वो आए दिन प्रदर्शन करती रहती है, इस पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, उससे आम कश्मीर के लोगों को परेशानी होती है। ये पिटीशन डालने वाले पीओके सरकार के करीबी वकील थे। इस पिटीशन के कुछ दिनों बाद ही जैक ने दोबारा प्रदर्शनों का ऐलान किया। ये कहा कि हमने पिछली बार जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे उसमें सरकार ने सुधार का वादा तो कर लिया था, लेकिन ये सुधार अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। हुआ ये था कि मई 2024 के प्रोटेस्ट के बाद शहबाज शरीफ ने पीओके के लिए 83 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 750 करोड़ भारतीय रुपए में ये रकम होती है, उसका राहत पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि पीओके में आटे और बिजली की कीमत इसके बाद घट जाएगी, ये सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। पर ऐसा तो हुआ नहीं। सरकार ने कुछ और मांगे भी उस वक्त मांगी गई थी जैक की तरफ से, लेकिन वो भी मानने से इनकार कर दिया था। मतलब बात नहीं बनी थी पिछले प्रोटेस्ट में। जैक बहुत दिनों से सरकार से जवाब मांगने की कोशिश कर रहा था, पर सरकार से जवाब मिल नहीं रहा था, इसलिए प्रोटेस्ट का ऐलान अब जैक को करना पड़ा। इस बार जैक ने 38 सूत्री मांग रखी है सरकार के सामने। कुछ मांगे हम आपको बता देते हैं, जैसे बिजली और खाने की कीमत कम की जाए, साफ पानी की व्यवस्था हो, जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मुआवजा दे, औरतों को नौकरियों में तरजीह दी जाए पीओके में, और रोड की जो कनेक्टिविटी है पूरी पीओके में उसको भी बढ़ाया जाए। और एक मांग ये भी थी कि आम जनता का जो टैक्स है, आम जनता पर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार द्वारा, वो भी कम किया जाए। ये सब मांगे तो जैक की पुरानी मांगों की तरह ही थी, पर 2 और मांगे मजीद इसमें जोड़ दी गई जो इस बार एकदम नई थी। कौन कौन सी थी वो मांगे? पहली तो ये थी कि पीओके की असेंबली में जो 12 सीट रिजर्व हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। दरअसल ये 12 सीट भारत से गए लोगों के लिए रिजर्व की गई थी, जो लोग 1947 की जंग और 1965 की जो जंग हुई थी उसके बाद वहाँ शरणार्थी बनकर पहुँचे थे, उनके लिए ये रिजर्व की गई थी। तो जैक का ये कहना है कि पहले ही हमारी असेंबली में 53 सीट है, मात्र 53 सीट है, उनमें से अगर आप 12 रिजर्व रखते हैं तो ये गलत फैसला है, क्योंकि इतनी छोटी असेंबली में 12 सीट लगभग 25% हिस्सा रखती है, जो सरकार बनाने का फैसले को प्रभावित अक्सर कर देती है। जैक की दूसरी बड़ी मांग, जो पहले के प्रदर्शनों से एकदम अलग थी, वो थी कि एलीट प्रिविलेज ख़त्म कर दिया जाए। सरकार के मंत्रियों को जो 2-2 गाड़ी और अनलिमिटेड फ्री पेट्रोल का नियम है उनको दिया जाता है फ्री में, वो ख़त्म कर दिया जाए। सैलरी में लिमिटेशन हो और वीआईपी कल्चर भी ख़त्म किया जाए बड़े अधिकारियों का और बड़े नेताओं का। अगर इन लोगों की कोई गाड़ी आती है सड़क से, उनका काफ़िला गुजरता है, तो जो सड़क बंद कर दी जाती है उससे आम शहरियों को परेशानी होती है, इसलिए वीआईपी कल्चर ख़त्म किया जाए। तो ये 2 नई मांगे इस बार जोड़ी गई थी, जो शहबाज शरीफ के लिए सिर दर्द साबित होने वाली थी, और हुई भी। प्रोटेस्ट के बाद जब जैक वालों की सरकार से 13 घंटे मीटिंग चली, तो सरकार ने साफ बोल दिया कि हम आपकी सभी मांगे तो मान लेंगे, पर ये 2 जो नई मांगे ऐड की गई हैं वो हम नहीं मांग सकते, माजरत दे दीजिए, हमें माफ़ी दे दीजिए।
फिर उसके बाद 3 अक्टूबर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब भी पाकिस्तान की सरकार ने जैक के साथ दूसरे राउंड की मीटिंग शुरू कर दी है। उसका जो भी नतीजा होगा वो हम आगे आपको बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सरकार का जो अभी का तर्क है वो ये कह रही है कि पीओके का जो कुल बजट है वो 310 अरब रुपए है, मतलब हम पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहे हैं, और इन 310 अरब रुपए में से 153 अरब रुपए तो कश्मीर के लोगों से ही वसूल किए जाते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, और जो बचा 157 अरब रुपए है वो सब्सिडी के तौर पर पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार भेजती है। अब सरकार ये कह रही है कि अगर हम टैक्स और कम कर दें तो पीओके का जो बजट है वो गिर जाएगा, वो प्रभावित होगा। सरकार के रवैये से जैक नाराज है, कह रही है कि ये जो आंदोलन है हम उसे और बड़ा करेंगे। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि देख लेंगे, तुम तो भारत के एजेंट हो। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच पीओके की हाई कोर्ट का वो फैसला आपको सुनना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो 9 सितंबर को जैक के खिलाफ लगाई गई पिटीशन पर जो फैसला दिया है, उसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि कोई भी जनता से उनके बोलने और प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं छीन सकता है। रियासत माँ की तरह होती है, एक स्टेट को टैक्स पेयर के खून और पसीने से चलाया जाता है। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की थी हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबरगांव।